परमपिता परमेश्वर के सारे भक्तों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, सादर जय सच्चिदानंद। आज मैं आपको कल ही की तरह अब दूसरा अध्याय आपको सुनाती हूँ। यजुर्वेद का अध्याय 40 है, मंत्र है 17। तो ये इस तरह से है। ओम खम ब्रह्म। देखिए, वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। ओमित्ये तदक्षर मुग्दित मुपासीत। ओमित्ये तद्दिशित मिदं सर्वतस्योपव्याख्नां सर्वे वेदा यत्पदमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यचरन्ति तत्ते पदं संग्रहणे ब्रवीम्योमित्येत्। ये है कठोपनिषद का है ये मंत्र। प्रशासितारं सर्वे सामण्यां समणोरपि रुभ्यामं स्वप्नदिग्गं दिग्ज्ञातं पुरुषं परम् एतमग्निं वदेन्ते मनुमन्ये प्रजापतिम् इंद्रमेके परे प्राणं परे ब्रह्म शाश्वतम्। मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक नंबर 122। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य शिवसोऽक्षरस्य परमः स्वराट् स इन्द्रस्य कालगिन्नश्चन्द्रमा इन्द्रम् इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरोतं दिव्यसं सुपर्णो गुरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वद्यन्तिग्रयमं मात् स्वीनिमाहु। ऋग्वेद मंडले 1 सूक्त 164 मंत्र है 46। भूरसी भूमिर्षदि तिरसी विश्वध्या विश्ववस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वी यच्छ पृथ्वी द्रह पृथ्वी माहिषि पुरुषंगत इंद्रो महारोदसी पप्रच्छत्व इंद्रः सूर्यो मरोचयत् इंद्रे विश्वा भुवनानि ये मीरे इंद्रे स्वानास इंदवः। सामवेद प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वर्षे यो भूत सर्वस्वेश्वरो यस्मित् सर्वप्रतिष्ठमत्। अर्थवेद का प्रकरण है 11वां। अर्थ है इसका, यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य वही है कि जो ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओंकारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिख आए तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोग प्रथम समुल्लास, दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे ओम खम अवित्योम आकाशमिव व्याप्तात् खम सर्वेभ्यो भृत्वात् ब्रह्म। रक्षा करने से ओम आकाशवत व्यापक होने से खम और सबसे बड़ा होने से ब्रह्मेश्वर का नाम है। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। ओम इत्येत सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है। अन्य सब गौणिक नाम हैं। सर्वे वेदा, क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठ रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचार्य श्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। प्रशासिता, जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश रूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। और स्वप्रकाश होने से, अग्नि विज्ञान स्वरूप होने से, मनु सबका पालन करने से, प्रजापति और
परमेश्वर्यवान होने से, इंद्र सबका जीवन मूल होने से, प्राण और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। स ब्रह्मा स विष्णु, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव। यह सर्वमश्नुते न शरति न विनश्यति तत्शरम, यह स्वयं राजते स स्वराट, योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वरः। अक्षर, जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी स्वराट, स्वयं प्रकाश रूप और कालाग्नि, प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। इंद्रम मित्रम, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। ध्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य शोभनानि प्रणानि पालनानि पुणानि कर्माणि वा यस्य स, यो गुरुवात्मा स गुरुत्मान्, यो मातरिस्वा वायुरिव बलवान स मातरिस्वा। दिव्य, जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त सुपर्ण, जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। गुरुत्मान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप समान है। मातरिस्वा, जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गुरुत्मान और मातरिक्षा के नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। इंद्रो महा, इसमें इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। प्राणा, जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण निरुक्त ब्राह्मण सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम, यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है, और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमाकारक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्थित प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि ततो विराट जायत, विराजो अधिपुरुषः, श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत, तस्माद् देवा अजायनन् पश्चाद् भूमिमर्थोपुरः, तस्माद्वा एतस्माद्मन् आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायोरग्नि, अग्निरोपः अभ्युदः, पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्योऽन्न, अनाद्रेत ते रेतसः, पुरुषः स वा एष पुरुषो नरसमयः। ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि विहारकों से पृथक है, और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होकर संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञादि विशेषण हो, वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञादि विशेषण हो, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। आप सभी को सादर जय सच्चिदानंद। आज मैं आप लोगों को इतना ही सुनाऊंगी, और इसमें जो भी त्रुटि हुई हो
इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लोग इसको सुनते रहें और इससे अपना परमात्मा के प्रति अपनी लगन बनाए रखें। सभी को सादर जय सच्चिदानंद प्रणाम।